बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, गॉल टेस्ट का आज तीसरा रोज है। पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स 221 रन 5 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। सऊद शकील और सलमान आगा ने पाकिस्तान टीम को बचाया है। दोनों बैटर्स ने कुल 120 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हो गई थी। गॉल में टेस्ट के दूसरे रोज श्रीलंकन टीम ने पहली नामुकम्मल इनिंग्स 242 रन 6 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाई। धनंजय डिसिल्वा ने शानदार बैटिंग जारी रखी, अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। दूसरे एंड से विकेटें गिरी। धनंजय डिसिल्वा भी 122 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बन गए। आखिरी बैटर विश्वा फर्नांडो ने 21 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंकन टीम 312 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। एक विकेट सलमान अली आगा के हिस्से में आई। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शुरू से लड़खड़ा गई। इमामुल हक 1 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक 19 रन बनाकर लौट गए। शान मसूद ने बर्क रफ्तारी से 39 रन बनाए, फिर आउट हो गए। बाबर आजम 13 रन और सरफराज अहमद 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 101 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद सऊद शकील और सलमान आगा ने टीम को संभाला। पहले सऊद ने 50 बनाई, फिर सलमान ने 50 मुकम्मल की। जब खेल बारिश की वजह से रोका गया तो पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 221 रन था। सऊद शकील 69 और सलमान अली आगा 61 रन बनाकर नॉट आउट थे। आगे बढ़े आपको मौसम के हवाले से खबर दें। मानसून हवाएं आज रात से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से 23 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। 20 जुलाई से 22 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्टा और नवाबशाह में तेज हवा और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। लोधरा में कई दिनों से मौसम इंतहाई गर्म और हफ्ज़दा महसूस किया जा रहा है। तफसील बताएंगे रजब अली मिर्जा। देखिए जी, गुज़श्ता कई रोज़ से हवा में नमी का तनासब बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोधरा इन दिनों सख्त गर्मी और शदीद हब्स की लपेट में है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त ये दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। आज हवा में नमी का तनासब 50% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है और जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री सेंटीग्रेड से कहीं ज़्यादा महसूस हो रही है। झुलसा देने वाली गर्मी और हब्स ने बच्चों, बड़ों और बूढ़ों को बेहाल करके रख दिया और बिलखसूस घरों में खाना पकाने वाली ख़वातीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले चंद रोज़ तक मौसम की सूरत हाल इसी तरह रहेगी, उस पर बेहतरी के कोई इम्कानात नहीं है और दिन के वक्त दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहने का इम्कान भी है। जी, ज़िला चारसद्दा की तहसील शब कदर में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम दरियाए काबुल के किनारे बैठकर मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे इरफानुल्लाह जान। जी, ज़िला चारसद्दा की तहसील शब कदर में मुकामी लोग मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दरियाओं के किनारों का रुख करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला चारसद्दा की तहसील शब कदर के इलाका अजीज़े में, दरिया काबुल के किनारे, जहाँ लोड शेडिंग और गर्मी के सताए अवाम दरिया के किनारे जमा होना शुरू हो जाते हैं और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग के बायस घरों में वक्त गुजारना मुश्किल होता है और लोग गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए दरिया के किनारे बैठ वक्त गुजारते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सूरज ढलते ही काबुल के अतराफ कायम मकामात की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाती है, जहां न सिर्फ मुकामी लोग बल्कि करीबी अजला के लोग इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ आते हैं और देर रात तक यहाँ क़ियाम करते हैं। जी, कराची में साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगने वाली आग को 21 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। आग बुझाने का अमल जारी है। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर गुज़श्ता रोज़ से 2 मंजिला इमारत में कायम फैक्ट्री में आग लगी हुई है। इस वक्त के मनाजिर हमारे कैमरामैन सजाद आपको दिखाएंगे। फैक्ट्री से इस वक्त भी जो है वो काला धुआं निकल रहा है। इस वक्त भी जो है वो आग बुझाने का अमल जारी है। आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन आग बुझाने का अमल जारी है। 21 घंटे से ज़ायद जो है वो आग को हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ से जो है शहर भर के फायर टेंडर इस वक्त जो है वो आग बुझा रहे हैं। इमारत जो है आग के बायस जो है वो खस्ता हाल हो गई है। इसी वजह से फायर फाइटर जो है वो आग बुझाने का काम जो है वो इमारत के बाहर से कर रहे हैं। इस इमारत में जो है वो
परफ्यूम, केमिकल की प्रोडक्ट्स और दीगर जो है वो चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। गुज़श्ता रोज़ जब आग लगी तो इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और देखते ही देखते इस 2 मंजिला इमारत के पर मुकम्मल तौर पर आग जो फैल गई। अफसोसनाक खबर दें, इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी के बेटे उनजा तारिक जान बहक हो गए। 7th एवेन्यू पर तारिक फजल चौधरी के बेटे उनजा तारिक की गाड़ी बेकाबू होकर खंबे से टकराकर उलट गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में उनजा तारिक शदीद जख्मी हुए, जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबड़ ना हो सके। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया। रात गए कैबिनेट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 रुकनी काबीना, 4 सीनियर वजीर, 8 वज़रा और 2 मुशीर भी शामिल हैं। तमाम 14 अरकान को रात गए कलमदान भी तफवीज़ कर दिए गए हैं। नई काबीना में शामिल वज़रा आज गवर्नर हाउस में अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह नई काबीना अरकान से उनके ओहदों का हलफ लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नई मरदमशुमारी के नतायज आ भी जाएँ तो हल्के यही रहेंगे, क्योंकि हल्कों में इजाफे या कमी के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, गवाहियां आ रही हैं कि 9 मई के वाक़यात के ताने बाने सरहदों से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान की फैमिली राब्ता करे तो जो मदद हम कर सकते हैं करेंगे। शहजाद अकबर के भाई हुकूमती इदारों की हिरासत में नहीं है। पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर तो सिर्फ सीटें जो है वो किसी जगह से कोई 1-2 सीटें बढ़ जाएंगी, किसी जगह पे कम हो जाएंगी, और वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर हो नहीं सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट जो है वो करने की पोजीशन में नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि अगर नई मरदमशुमारी आ भी जाएगी तो फिर भी हल्के तो यही रहेंगे। वो जो हमला था जो इस मुल्क के दिफाई अदारे पे था, उसके बाकायदा जो ताने बाने जो हैं, आप तो कह रहे हैं कि जी गवाही आई नहीं है, गवाहियाँ जो हैं वो आ रही हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि PMLN को कम से कम पंजाब में जो है वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसका हमें नुकसान होगा। आजम खान साहब के हवाले से कहा था कि बार बार खबरें आती रहती हैं, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपने कहा कि उनकी फैमिली के साथ वो राब्ते में आराम कर रहे हैं, उनकी फैमिली बिल्कुल मुतमईन है, मगर उनकी फैमिली से उनके भांजे आए, उन्होंने कहा कि जी 15 जून को गायब हुए, 16 जून को FIR कराई, उस दिन से हमारा कोई राब्ता नहीं है। कहाँ है आजम खान साहब? वो जहाँ भी हैं या जैसे भी हैं, मैं ऐसी सूरत हाल में मैं कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि उनकी फैमिली को जो है वो नागवार गुजरे। अगर वो हमारे साथ बात करें तो इस सिलसिले में जो हम उनकी मदद कर सकते हैं, जो हम उनके लिए कर सकते हैं, हम करने को तैयार हैं। मुराद अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब के बड़े भाई 1.5 माह से लापता, अब वो कहाँ हैं? तो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उनसे हमने इस बारे में कैटेगोरिकली जो है इस मालूम किया है, उनके पास वो नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने चेयरमैन PTI से राहें जुदा करते हुए नई सियासी जमात बना ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात में साबिक वजीर आला महमूद खान समेत 57 से जायद साबिक वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के नामों की फहरिस्त सामने आ गई है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सानहा 9 मई का जिम्मेदार करार दिया। पेशावर से नादिया सबूही की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत किला खैबर पख्तूनख्वा में दरारें पड़ गईं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने वाले साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने नई सियासी जमात बना ली। पेशावर में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत मुतअद्दिद साबिक सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात की बुनियाद रखी गई। नई जमात में शामिल होने वाले साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत 57 अफराद की फहरिस्त सामने आ गई। फहरिस्त में साबिक सूबाई वज़रा इश्तियाक उमर, मुहिबुल्लाह खान, इकबाल खान, अनवरज़ेब खान और ज़हूर शाकिर के नाम शामिल हैं। 7 से ज्यादा साबिक अरकान कौमी असम्बली याकूब शेख, शेर अकबर खान, सोले मोहम्मद, इमरान खटक, शौकत अली, नदीम ख्याल और साइदा जुल्फ़िकार भी सियासी जमात में शामिल हुए। सैयद हुसैन शाह, मोहम्मद खान और अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले मुशीर, विल्सन वजीर और मावनी खसूसी वजीर ज़ादा और दीगर 30 से ज्यादा साबिक अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी नई सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की। अवामी नेशनल पार्टी की साबिक सेनेटर सितारा अयाज भी नई जमात में शामिल हुई। परवेज खटक के मुताबिक तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल खात्मा हो गया है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के
रहनुमाओं ने सानिया 9 मई की मजम्मत करते हुए इसका जिम्मेदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ को करार दिया है। नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का परवेज़ खटक की नई पार्टी के क़याम पर कहना है कि आने वाला दौर तहरीक इंसाफ का है और तहरीक इंसाफ इलेक्शन में अपने वोट से भरपूर मुकाबला करेगी और अवाम की सपोर्ट से इलेक्शन जीतेगी। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान की वजह से ये लोग असम्बली पहुँचे और आज एहसान फरामोशी कर रहे हैं। ख़ुद को गैरतमंद कहते हैं और मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ को छोड़कर पख्तून रवायात को पामाल कर रहे हैं। परवेज़ खटक की क़यादत में बेज़मीरों के टोले हैं जिसकी अवाम की नज़र में कोई हैसियत नहीं। नई पार्टी के क़याम पर खुशी मनाने वाले वक्ती खुशी मना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने HQ में 258वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में मौशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की तायद की गई और इसके लिए पाक फ़ौज के ताउन के अज़्म का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि एक पड़ोसी मुल्क में कालदम TTP को महफूज पनागाहें और काम की आज़ादी मिलना पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबती पहलुओं समेत मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया एक पड़ोसी मुल्क में कलदम TTP और दीगर ऐसे ग्रोहों की पनागाहों, कार्रवाइयों की आज़ादी और दहशत गर्दों के पास जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी को नोट किया गया है। दहशत गर्दों के पास जदीद तरीन हथियार पाकिस्तान की सलामती मुतासिर करने की बड़ी वजूहात हैं। आर्मी चीफ ने कहा, मारूजी तरबियत हमारी पेशावराना महारत का खासा है। अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से बचाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फोरम को हुकूमत के इक्तसादी बहाली के मंसूबे, सरमायाकारी, ज़राअत, IT, मादनियात और दिफाई पैदावार के शोबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेरे तमाम इक़दामात पर भी फोरम को ब्रीफिंग दी गई। साथ ही रिपोर्टर ज़रमीन ज़हरा के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में जमातुल अहरार और दानिश के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली से भी भत्ता मांगा गया। दहशतगर्द गैर कानूनी सिम, असलहा और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और भत्ते के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन सेनेटर मोहसिन अजीज़ की ज़ेर सदारत कमेटी में CTD हुकाम ने बताया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली से भत्ता मांगा गया, जबकि सिख के कत्ल में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमेटी में सेनेटर दिनेश कुमार ने सवाल उठाया कि मनमोहन सिंह का वाक़या हुआ, सिख कारोबारी अफराद को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात में गैर कानूनी सिम, मोबाइल फ़ोन और असलहा इस्तेमाल हुआ। इन वाक़यात में जमातुल अहरार का ग्रुप और दाइश मुलव्विस है। गुज़श्ता बरस 62 कारोबारी अफराद को निशाना बनाया गया। कमेटी ने PTA और नादरा से सिम रजिस्ट्रेशन की तफसीलात मांग ली और PTA हुकाम को गैर कानूनी सिम इस्तेमाल करने से रोकने की सख्त हिदायत की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में जमातुल अहरार और दाइश के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस फ्रॉड के मुतासरीन सामने आ गए हैं। कुछ ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश भी की। उनका कहना है कि एप्लीकेशंस के रिकवरी सेल ने फैमिली की जाली नाजेबा तस्वीर बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया, लेकिन किसी हुकूमती इदारे ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लाहौर से देखिए मियाबिद की रिपोर्ट। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से कर्जे का हसूल और 40% सूद के साथ वापसी का फ्रॉड। कई घर उजड़ गए। 1,70,000 मुतासरीन में से कुछ जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि लोन एप्लीकेशन पर इश्तिहार के बरक्स सिर्फ 10% कर्ज दिया जाता है और 40% सूद के साथ 7 दिन में वापसी का तकाजा किया जाता है। 7 दिन के लिए बंदा कौन सा कर्जा लेता है? और कोई भी मजबूर आदमी अगर जैसे मैंने कर्जा लिया है तो वो मैं क्या अपनी ज़ाती ज़रूरत पूरी करने के लिए इन पैसों को इस्तेमाल करूँगा, या फिर ये है कि 7 दिन के बाद इंटरेस्ट के पैसे भी जमा करके आपको वापस करूँगा। ख़वातीन के नंबर जो सेव होते थे उनको कॉल करते थे और गालियाँ निकालते थे और उनको कहते थे गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके कि इन साहब ने मौसूफ ने लोन लिया, आपका नाम गारंटी के तौर पे दिया, आप हमें लोन पे करो। मुतासर अफराद का कहना है कि तमाम कंपनियों का नेटवर्क एक है। एक कंपनी से कर्ज लें तो वापसी के लिए दूसरी कंपनी का लिंक भेज देती है। इस तरह वो कर्ज की दलदल में फंसते गए। 50,000 कर्ज पर 2.5 लाख और 2.5 लाख पर 18 लाख रुपए सूद दे चुके हैं, फिर भी डिफॉल्टर हैं। कर्ज की रकम का इंतजाम न होने पर फैमिली की जाली फोश तस्वीरें और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। बाज़ कंपनियां ऐसी हैं वो 25,000 का लिखा होता है और
10,000 रुपया देते लेकिन वसूल 25,000 ही करते हैं। मेरे अंदर से डर ख़त्म हो गया। अब मुझे ये माफिया जो है मुझे कत्ल भी कर देगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने इनको इनकी कब्र तक छोड़ के आना। मुतासिरीन ने भी सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बना रखा है जिसमें 1,70,000 लोग शामिल हैं। उनके मुताबिक उन्हें भारत, बांग्लादेश, नेपाल और मलेशिया के नंबरों से कॉल करके धमकियां दी जाती हैं। ये एक इंटरनेशनल फ्रॉड है, हुकूमती इदारों को हरकत में आना होगा। कैमरामैन AR अदनान के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम ने सिंगापुर पहुंचते ही पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कौमी फुटबॉल टीम आज इंटरनेशनल दोस्ताना मैच में सिंगापुर के मुद्दे मुकाबले आएगी। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलने सिंगापुर पहुंच गई। कुछ देर आराम के बाद कौमी फुटबॉलर्स ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड पहुंची और पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। NOC और वीज़ा के इजरा में ताखीर की वजह से पाकिस्तान वुमेन टीम बर वक्त सिंगापुर नहीं पहुंच सकी थी। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में पाकिस्तान और सिंगापुर की टीमें मंगल को आमने सामने होंगी। शिमाली वजीरिस्तान में एक माह से जारी रंगारंग चैंपियन ट्रॉफी का इख्तिताम हो गया है। मलिक हबीबुल्लाह की रिपोर्ट। चैंपियन ट्रॉफी का मकसद शुमाली वजीरिस्तान का टैलेंट दुनिया भर को दिखाना था। टूर्नामेंट में फुटबॉल, वॉलीबॉल, पेंटिंग, जिम्नास्टिक, स्केचिंग और तकरीरी मुकाबले शामिल थे। फुटबॉल फाइनल सिलाब क्लब और वॉलीबॉल दरपखेल क्लब ने अपने नाम किया। शायकीन ने चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद को मुस्बत और खुश आइन करार दिया। आज इस तरह के टूर्नामेंट ने नौजवानों के जहनों पर बहुत अच्छा असर डाला है और इस तरह के खेलों से यकीनन ये नौजवान तालीम, खेल और तफरीह की तरफ माइल हो रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के लोग अमन पसंद होंगे और खेलों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे फुटबॉल के जो शायकीन है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में बहुत ज़्यादा, इसके साथ वॉलीबॉल के यहाँ पे टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। मेहमान खसूसी GOC 7 डिवीज़न नईम अख्तर ने विनर, रनर अप और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफी, तोहफे और नकद इनामात तकसीम किए। इलाके में खेलों की इस तरह की सरगर्मियों का इनेकाद न सिर्फ क़याम अमन बल्कि यहाँ के नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने का एक बेहतरीन जरिया भी हो सकता है। मलिक हबीब, जियो न्यूज़, शिमाली वज़ीरिस्तान। खबर दें आपको, उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर दस्तखत आज होंगे। रेलवे प्रोजेक्ट उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान से होता हुआ कुरम में खरलाची बॉर्डर से पाकिस्तान में खत्म होगा। UAP रेलवे प्रोजेक्ट इलाकाई ट्रांजिट और दो तरफा तिजारत को आसान बनाएगा। UAP रेलवे प्रोजेक्ट से पूरे खित्ते में लोगों के दरमियान बेहतर रवाबित कायम होंगे। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के सालाना 19वें कॉन्वोकेशन में तलबा और तालिबात को असनाद और मेडल्स दिए गए, जिनमें गैर मुल्की तालिब इल्म और अपनी बेटी के साथ शिरकत करने वाली तालिबा भी शामिल थी। अली नईम की रिपोर्ट। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन में 2555 तलबा और तालिबात को ग्रेजुएट और 610 तलबा को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां अवार्ड की गईं, जबकि 150 पोजीशन होल्डर्स ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स में मेडल्स भी तकसीम किए गए। ऐसे ही तलबा में अफगानी तालिब इल्म और बेटी के साथ कॉन्वोकेशन में डिग्री हासिल करने वाली तालिबा भी शामिल थी। बच्ची के साथ जब आप चीज़ें मैनेज करना चाहें तो हो जाती हैं, आपको बस मेहनत करनी होती है। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्किंग है, आप एफिशिएंट है तो आप कर सकते हैं जो भी चीज़ मैनेज करना होती है। मैं अफगान रिफ्यूजी हूँ। एक छोटे से कस्बे से उठ के इतने बड़ी इवेंट में आके और फिर 4-5 गोल्ड मेडल्स हासिल करना एक बहुत बड़ी एहसास की बात है। आगे गोल इस तरह है कि मैंने आगे और पढ़ना चाहता हूँ, फर्दर स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ और अपने मुल्क को और ज़्यादा सर्व करना चाहता हूँ और अपने माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा करना चाहता हूँ। कॉन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इकरामुद्दीन उज्जन और दीगर फैकल्टीज के डीन्स के साथ बतौर मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने शिरकत की। इस्माइल राहू ने कामयाब स्टूडेंट्स को सेहत के शोबे में अपना किरदार अदा करने का मशवरा दिया। इस दस्तगाह से अपनी जो डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन आपको खिदमत क्या करनी है सेहत के हवाले से, अपने मरीजों की, अपने मुल्क के लोगों की। कॉन्वोकेशन में असनाद और मेडल्स हासिल करने वाले तलबा के वालिदैन भी खुशी से निहाल थे, जबकि डिग्री हासिल करने वाले तलबा ने फील्ड में मसीहा बनकर अवाम की खिदमत करने का अज़्म जाहिर किया। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर और सऊदी वली अहद ने बाज़ाब्ता मुज़ाकराती इजलास की सरबराही की और 2 तरफ़ा मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई ताल्लुकात की मजबूत समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
दौरे से पहले तुर्क सदर ने कहा था कि वो सऊदी हुकाम के साथ ताल्लुकात के फ़रोग और सरमायाकारी को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था ताल्लुकात की ठोस बुनियादों को ताउन के वसीतर शोबे तक बढ़ाना चाहते हैं।